नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता शुरू। 2030 की रूपरेखा लागू करने पर हो रही है समीक्षा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत, 1-2 दिन में आ सकते हैं जेल से बाहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के उत्पादों को बाजार में लाने को लेकर गुड्स ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। और बिजली चोरी के खिलाफ राज्य के लगभग 4000 घरों में चला छापेमारी अभियान। 985 घरों में पकड़ी गई चोरी, लगा जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों प्रधानमंत्री 2030 की रूपरेखा को लागू करने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग को बढ़ाने पर दृष्टिकोण तय करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। श्री जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा पर कल रात दिल्ली पहुंचे। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। संवाददाताओं से बातचीत में बोरिस जॉनसन ने इसे भारत और ब्रिटेन के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए बेहद शुभ क्षण बताया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंध कभी भी उतने अच्छे या मजबूत नहीं रहे जितने कि आज हैं। बाद में श्री जॉनसन राजघाट गए और महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में श्री जॉनसन की यह पहली भारत यात्रा है। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को आज झारखंड उच्च न्यायालय से 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई। सीबीआई की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में जवाब सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि लालू प्रसाद ने अपनी आधी सजा पूरी नहीं की है। उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की दलील को नकार दिया। लालू प्रसाद वर्तमान में दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड अधिविधि परिषद जैक ने 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। 5 मई से 9वीं और 7 मई से 11वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होगी, जबकि 8वीं की बोर्ड परीक्षा एक ही दिन 10 मई को 2 पालियों में होगा। 8वीं और 9वीं कक्षा की पहली परीक्षा 10वीं के बने परीक्षा केंद्रों में होगी, जबकि 11वीं की परीक्षा इंटर के बने परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। पहली टर्म की परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से ली जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा जून में होगी। इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 50 अंकों के मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। सभी विद्यालय प्रधानों को दिशा निर्देश दिया गया है कि वे 26 अप्रैल से जैक की वेबसाइट से बच्चों का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। साथ ही आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन अपलोड करें। गुमला जिले के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष जोर दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला में छात्रवृत्ति की अर्हता रखने वाले नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 1,06,000 है, जिसमें से 70,000 छात्र छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया गया है, जिसको लेकर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को नामांकित सभी छात्र छात्राओं की सूची 15 मई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिले के 15,662 छात्र छात्राओं ने कल्याण विभाग में आवेदन जमा किया है।
जिसमें से 13,331 छात्र छात्राओं का बैंक खाता सत्यापित है। 1,729 विद्यार्थियों का आवेदन अस्वीकृत पाया गया है। ऐसे में उपायुक्त ने अस्वीकृत किए गए सभी छात्र छात्राओं से 24 से 25 अप्रैल तक त्रुटियों का सुधार करते हुए प्राचार्यों को आवेदन पुनः समर्पित करने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रधान अध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक के पदों पर नियुक्ति के लिए 25 से 27 अप्रैल को योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। आयोग ने इस पद के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों में से योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। आयोग ने अयोग्यता के कारण भी बताए हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा सोनारी स्थित ट्राइबल कल्चर सेंटर में जनजातीय बुनाई तकनीकों के समृद्ध कौशल और शिल्प की विरासत तथा महत्व को उजागर करने के लिए 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। टाटा स्टील फाउंडेशन के पदाधिकारी स्मिता वर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में 6 राज्यों से 37 जनजातीय लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य था कि देश भर के विभिन्न जनजातियों को एक ऐसा मंच पर लाना जहां वे अपनी कला संस्कृति को एक दूसरे को देखकर, जानकर, समझें और अपनाएं। इसी उद्देश्य से 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राजधानी रांची स्थित सिरमटोली में सरना पूजा स्थल पर भवन निर्माण के शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण के बारे में चिंतित है। यह सही है, लेकिन सरना पूजा स्थल पर 5 मंजिला संरचना निर्माण चिंता का विषय है, क्योंकि यह आदिवासी धर्म और संस्कृति नहीं है। आदिवासी समुदाय खुद को इमारतों से नहीं, बल्कि प्रकृति और पारिस्थितिकी संतुलन से जोड़ते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस इरादा करते हैं, चलो इस इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में माल परिवहन की बेहतर व्यवस्था नहीं होने से किसान अपने उत्पादों को सही तरीके से बाजार नहीं ला पाते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तैयार करें, ताकि ग्रामीण इलाकों में हाट बाजार के दिन किसान अपने उत्पादों को गुड्स ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ला सके। मुख्यमंत्री ने कल राजधानी रांची में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया। श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में किसान पशुपालकों को समृद्ध
बनाने के लिए जरूरी है पशुधन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि गांव में पशुओं के पालन का जिम्मा पशु मित्र अथवा चरवाहों को देने के लिए कार्य योजना बनाए, इन्हें प्रोत्साहन राशि दे तथा इसकी नियमित निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि खाद की कालाबाजारी हर हाल में रुकनी चाहिए, किसानों को खाद की किल्लत न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था हो। उन्होंने खाद वितरण के लिए नए लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। बिजली चोरी के खिलाफ पूरे राज्य में कल सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 4000 घरों में छापेमारी की गई, जिनमें 985 परिसरों में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 1,98,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छापेमारी के दौरान रांची में 64, गुमला में 36, जमशेदपुर में 50, चाईबासा में 36, धनबाद में 29, चास में 51, डाल्टनगंज में 238, गढ़वा में 27, दुमका में 74, साहेबगंज में 39, गिरिडीह में 49, देवघर में 113, हजारीबाग में 109, रामगढ़ में 27 व कोडरमा में लोगों पर 33 पर प्राथमिकी दर्ज कर जुर्माना लगाया गया। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान जारी करते हुए 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के संकेत दिए हैं। हालांकि 3 दिनों बाद आज दोबारा 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। राज्य के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्के तथा मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची समेत रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में ओलावृष्टि की संभावना है। दूसरी ओर राज्य के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिणी भागों में हीट वेव से लोगों को राहत नहीं मिली है। इस दौरान डाल्टनगंज का तापमान सबसे अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता के लिए आज जमशेदपुर में 30 स्थानों पर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इंडियन योग एसोसिएशन झारखंड राज्य समिति के सचिव अमित कुमार ने बताया कि आज पूरे जमशेदपुर में योगाभ्यास का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर में लगभग 5000 विद्यार्थी एवं युवा योग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय स्थल सिद्धगोड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल को बनाया गया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 187 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 2451 नए मामले सामने आए। इस समय 14,241 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर कल उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश AM खानविलकर और अभय S
ओका की अदालत ने इस मामले को 3 जजों की बेंच में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद प्रार्थी की ओर से जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इस संबंध में आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार इस बार ओबीसी आरक्षण दिए बिना ही पंचायत चुनाव करा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता शुरू। 2030 की रूपरेखा लागू करने पर हो रही है समीक्षा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत, 1-2 दिन में आ सकते हैं जेल से बाहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के उत्पादों को बाजार में लाने को लेकर गुड्स ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। और बिजली चोरी के खिलाफ राज्य के लगभग 4000 घरों में चला छापेमारी अभियान। 985 घरों में पकड़ी गई चोरी, लगा जुर्माना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।